question is, we the youth are living in times when change is the only constant. How do we cope up with this ever-changing environment in life? We have to evolve, continuously evolve ourselves. And we have to continuously remind ourselves so that we do not waste time. It's an era where you are living in an environment where you don't have to really go too much out of the way to learn about and get to the information. But on the other hand, also it can be misleading. An example comes to my mind very quickly. My granddaughter was just about 2 months back. She came to me, Dada, मुझे लोकमान्य तिलक के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, स्कूल ने मुझे दिया। आप कुछ बता सकते हो मुझे उनके बारे में? 2-4-5 बातें जो मुझे पता थी बताई। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद मैं और तुझे बताता हूँ, थोड़ा देर रुको, मैं 2-3 फ़ोन करता हूँ, पूछ के बताता हूँ। वो आधा घंटा में शी केम बैक टू मी, नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? मैंने इंटरनेट पे गूगल में देख लिया, लोकमान्य तिलक वाज ए मिलिटेंट हिंदू लीडर। अब ये भी बातें हैं, बड़ी बड़ी भ्रांति हैं। सच्चाई को पहचानना आवश्यक है इस डिजिटल एज में भी। इट्स शॉकिंग, इजंट इट? बट है, आप देखिए गूगल पे, उसको लॉग इन करिए। हालांकि मैंने ऑब्जेक्शन लॉन्च किया उनके साथ उसी दिन कि ये गलत लिखते हैं आप। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, वी ऑल नो। और सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन। मैंने ये बताया पिछले दिनों। आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि ये देश की जो इकॉनमी है, आप में से इकॉनमी के प्रोफेसर्स होंगे यहाँ, क्षमा चाहूँगा, आपसे पहले माफ़ी की याचना करते हुए कुछ बात कहूँगा। इकोनॉमिस्ट ने हमारे अंदर बड़े ऐसे धुंधले वातावरण बना दिया। इकोनॉमी नाम की चीज़ को आम आदमी समझता है कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैंने कहा एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, मैं कहा अगर इकोनॉमी के बारे में जानना है तो इस हिंदुस्तान की गृहिणी से पूछिए। उसको पता होता है कि किचन में 200 चीज़ें आनी हैं, कौन सी चीज़ कब ख़त्म होगी, कब उसको प्लान करना है, कब लाना है। उसको पता है कि उसका महीने में कितना पैसा उसको आमदनी है, उसके अनुसार वो अपना घर चलाती है। आप ये डेफिसिट की बात कहाँ से कर ले आते हो? जब आपको पता है कि मेरा इतना खर्चा है तो डेफिसिट क्यों? देखिए, इकोनॉमिस्ट ने इतना हवा बना दिया। तो मैंने इसको डीमिस्टिफाई किया। एक ऐसा समझिए, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू को समझिए कि पानी के रूप में ले लीजिए। उस पानी को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं उसके ऊपर वाली टंकी में, ताकि उस बिल्डिंग के सभी हिस्सों में पानी पहुंच सके। तो पहले तो जब ऊपर पानी जा रहा है तो 65 किस्म के अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं, और वो व्यवस्था इतनी गली सड़ी है कि वो पाइप सब जगह लीक करते हैं। जितना पैसा आप ऊपर पंप करते हैं उसका 20% ऊपर पहुंचता, 80% निकल जाता है। चाहे और जो ऊपर पहुंचा उसमें से सबसे ऊपर की मंजिल जो है उसके अंदर पैसा चाहिए किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो आपने डेफिसिट का कर्जा कर रखा है उसका ब्याज देने के लिए। तो जो ऊपर पानी है उसका 23% उसमें निकल गया, पुराना कर्जा लिया हुआ ब्याज देने के लिए। उसके नीचे वाली मंजिल पे आए, उसमें सारे देश के जो ताम झाम है, ब्यूरोक्रेसी है, लोग है, मैनेजमेंट का खर्चा, उसमें 25% निकल गया। आधा तो निकल गया, प्रोडक्टिव नहीं हुआ कुछ भी अभी तक। फिर उसके बाद नीचे आता है कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और के लिए कुछ बचता ही नहीं है।
तो आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो लाइफ को कि जी इकोनॉमी ये होगा तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ऐसा। अरे क्या भाई, और फिर बोल रहे एफडीआई लाओ। एफडीआई का टैंकर पानी का जैसे बिल्डिंग में मंगाते हैं, ऐसे टैंकर बुलाया पानी का। तो वो भी उसी नल से ऊपर पानी जा रहा है, वो भी लीक हो रहा है। और जो कॉमन आदमी है, गरीब आदमी, वो पानी के दूसरी तरफ ऐसे खड़ा हुआ है बेचारा, यूं करके। ये इकोनॉमी है। So this is what academic and entrepreneurial future do you see for us as students? मैं तो एक कहूँगा कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पे भरोसा करें। एक फॉरेनर एक समय में हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से अपने देश में पिछले वर्ष। मैंने कहा हिंदुस्तान देखना तो मेरे साथ आओ, ट्रेन में चलो। बिहार की एक नॉर्मल ट्रेन में मैं उसको ले गया। एक स्टेशन पर हम पहुंचे तो गांव के एक परिवार अपना पीछे कुछ डाले हुए मियाँ बीवी 2 बच्चे स्टेशन पे पहुंचे। अब वहाँ पे पता लगा कि साहब ट्रेन तो 4 घंटे लेट है। अब अगर आपको हमको पता लगे 4 घंटे ट्रेन लेट है तो क्या रिएक्शन होता है हमारा? ओ माय गॉड, ये दिस कंट्री विल नेवर प्रोग्रेस। पता नहीं किस किस को गाली दे देंगे उतने 2, 4, 5 मिनट में। मेरा तो आगे ये प्रोग्राम था, मेरी मीटिंग थी, मेरा इंटरव्यू था, सब रह गया। सब परेशान हो जाते हैं हम लोग, अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसको देखा, उस आदमी ने कहा अच्छा भैया 4 घंटा ट्रेन लेट है? हाँ। तो बोला लगाओ बिस्तर। पीछे से वो निकाला, उसको बिस्तर बिछाया। लल्लू की अम्मा खाना निकाल ले। घर से लाया हुआ खाना बैठ के खा रहे हैं और सो गए। 4 घंटे में ट्रेन आएगी, चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं कहा दिस इज द रियल इंडिया। इसलिए लोग खुश हैं यहाँ। अब मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जी ये मेरा काम हो जाए, मैं 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। विश्वास करके आते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, भगवान को कह दिया, और इनवेरिएबली वो काम हो जाता, क्योंकि आपके अंदर विश्वास था। वो विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। इसको लाइटली ना लेके मैं ये कहूँगा स्टूडेंट से, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप हमेशा कामयाब होगे। अपने अंदर अविश्वास कि मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ऐसी भावना मत आने दीजिए। विश्वास जगाएंगे, आप कामयाब होंगे। तो इसके साथ ही आई होप आई वॉज यूज़फुल, एंड मेरे लिए मेमोरेबल डे, मेमोरेबल मोमेंट रहेगा आज का दिन। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।